मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। Go ahead, please. जैसे ओके, जैसे कि बहुत समय पहले एक धारणा है और वो धारणा को मन में धारण कर लिया है, लेकिन सडनली उस धारणा के अगेंस्ट में फिर कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि उस धारणा के एकदम ऑपोजिट है। तो उससे जो कष्ट होता है उसको उससे कैसे निपटा जाए? उससे क्या होता है? अगेंस्ट जब इंफॉर्मेशन मिलती है तब क्या होता है? सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक बच्चा है, उसको बचपन से बताया गया है कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे पिताजी हैं। लेकिन जब वो 35 साल का 36 साल का होता है तब उसको पता चलता है उसी माँ के मुंह से ही, ये एक्चुअली तुम्हारे पिताजी नहीं है, ये तुम्हारे पिता के हत्यारे हैं और ये मेरे लवर थे और इन्होंने मतलब मैंने इनके संग शादी कर ली, फिर ये इसलिए पिता हो गए। तो बच्चे का तो बहुत मुश्किल हो गया समझना कि ये पहले मेरे पिताजी, अब तक तो मुझे 36 साल तक मैं समझता था पिताजी हैं तो पिताजी के रूप में देखता था। अचानक माँ ही मुझे बता रही है कि मेरे ये पिताजी नहीं है, ये पिताजी के इन्होंने हत्या की है और उसके बाद मैंने इनसे शादी कर ली। तो अब उस बच्चे ने जो धारणा बना ली थी, अब जो न्यू इंफॉर्मेशन व्हाट ही हैज एक्वायर्ड थ्रू द सेम पर्सन हु हैड सेड दैट ही इज योर फादर, नाउ that person is like devastated. Now how to deal with that thing, that स्थिति? प्रश्न ये है कि अगर हमारी धारणाएं बदल जाए तो क्या करना? ऐसी स्थिति में क्या होगा? हाँ, वो धारणा एकदम सारी ऑपोजिट। सारी धारणाएं बदलेगी ही, ये नियम है। सारी धारणाएं, क्योंकि पिता है ये भी तो एक धारणा ही है, तो माँ माँ है नहीं ये दी भी थी। एक धारणा है। क्योंकि ना देखो, अगर हकीकत से देखा जाए तो पिता शब्द भी एक धारणा ही दी गई है हमको, माँ शब्द भी एक धारणा दी गई है। चाहे वो माँ बदले या पिता बदले या कोई भी क्यों ना बदले, कुछ समय के बाद में जब उस आदमी की जिंदगी में अपनी पत्नी आ जाती है तो वो अपने माता पिता से वैसे ही थोड़ा तो डिस्कनेक्ट हो ही जाता है ना? और जो इमोशंस हम दिखा रहे होते हैं वो भी राइट थोड़ी है। हम खाली दिखाने के लिए भी तो दिखा रहे होते हैं कि हम तुम्हारी बहुत टेक केयर कर रहे हैं, हम ये हो रहा है वो हो रहा है। सब धारणा है, पहले इस बात को समझ लें, जितना भी ये जगत है हमने धारित किया हुआ है, ये हकीकत नहीं है। ये धारणाएं है जो हमें सत्य प्रतीत हो रही है, हकीकत तो सब माया है, ये है ही नहीं। जो दिखाई पड़ रहा है वो है ही नहीं, ये सब माया है। लेकिन हमने धारणा कर ली है। अब ये क्या, धारणा टूटेगी तभी कहीं होश आएगा। ये मजेदार स्थिति आती है जब धारणा टूटती है। हमारे पास में दो ऑप्शन खड़े होते हैं, या तो हम जाग जाए और किसी भी प्रकार की धारणा से अपने आप को मुक्त कर लें, और दूसरा, हम फिर कोई एक नई धारणा बना लें और उससे दुख और सुख पैदा कर लें। जनरली हम सब यही तो करते हैं। जब भी हमारी कोई भी एक धारणा टूटती है, हमारे भीतर में या तो वैराग्य की स्थिति आती है, एक क्षण का वैराग्य आता है। जैसे कि आपने धारा कि ये आपका हस्बैंड है और हस्बैंड की डेथ हो गई, अब क्या करोगे? धारणा तो टूट गई ना, अब कौन सा हस्बैंड है, किसके ऊपर प्रोजेक्शन करोगे? प्रोजेक्शन का सब्जेक्ट गायब हो गया है। और जब प्रोजेक्शन का सब्जेक्ट गायब हो जाता है तो पीड़ा पैदा होती है। उस पीड़ा में कोई तो जाग करके मुक्ति की तरफ बढ़ जाएगा, और कोई एक नई धारणा पैदा करके फिर से नया संसार रच लेगा। ये संधि का क्षण आया कि धारणा टूटी, मजेदार बात है। ये पता लगा ये पिता नहीं, पिता का हत्यारा है, ये माँ नहीं, ये अपनी अपनी ही मोह की गुलाम है। माँ थोड़ी है। माँ होना तो बहुत बड़ी घटना होती है। मोह में स्त्रियां बच्चे पैदा कर देती है, उसमें वो माँ नहीं बन पाती है। वो तो मोह में बच्चों का पालन पोषण करती है। प्रेम बिल्कुल डिफरेंट चीज है। प्रेम की तो समझ ही कहाँ आती है हमारे भीतर में। प्रेम की समझ आ जाए विरलों में आती है, विरलों में। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सब पंडित हो, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भयानक हो। हम पोथी पढ़ पढ़ के, यानी धारणा ले ले करके पंडित हो रहे हैं, धारणा ले ले करके संसार को देख रहे हैं। कोई है जो ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सब पंडित हो, जिसने अपने भीतर कोई ढाई अक्षर को पढ़ लिया है, अपने भीतर जिसके प्रेम जग गया है, वो है ज्ञानी, वो मुक्त होता है। तो वो धारणा ही है जो हमारे पूरे जगत में हमने सब कुछ धारा हुआ है, और ये सब टूट रही है, टूटती जा रही है। अब लेकिन देखो ना, दूसरी तरफ तो आपने धारा धारणा। आपका बच्चा, थोड़े दिनों के बाद में पता लगता है बच्चा लव मैरिज करके कहीं और भाग गया, बच्ची भाग गई, बच्चा भाग गया, वो सब आपकी आपके संस्कारों को तोड़ दिया। आप तो कह रहे थे हम वेजिटेरियन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन लड़की को ले आया। अब क्या करोगे? आपकी भी तो धारणाएं टूट गई, अब आप क्या करोगे? तो जाग जाओ, होश में भर जाओ, और उस जगत के प्रति तटस्थ हो जाओ, मुक्त हो जाओगे। और दूसरा, आप उस धारणाओं के साथ झगड़ा फसाद पैदा करो, लड़ाई झगड़ा करो, क्रोध लाओ, द्वेष लाओ, ईर्ष्या लाओ, शिकायत करो, माँ को गाली दो, पिता को गाली दो, इस सब से क्या हो जाएगा? खुद अशांत होंगे, तनाव से भरोगे, और उन धारणाओं में लड़ाइयों का कोई अंत ही नहीं है।
सारी लड़ाइयाँ धारणाओं को लेकर के, हिंदू मुस्लिम क्या है? हकीकत है या धारणा है? धारणा ही है। श्वेतांबर दिगंबर क्या है? हकीकत है कि धारणा है? सारी धारणाएं हैं, और इन धारणाओं में ही सारा हम कलह क्लेश मचा रखा है। धारणाओं से ही सारा झगड़ा फसाद मचा रखा है। और एक आदमी ये क्लियर कर ले कि मैं किसी तरह की धारणाओं से नहीं देखूंगा, जैसा है उसको वैसा देखूंगा, कितना मजा आ जाए। मैं कोई मान्यता बीच में नहीं लाऊंगा, कोई बिलीफ सिस्टम नहीं लाऊंगा। ये पिता है ये भी मैं मानू क्यों? मेरा अपना अनुभव तो है नहीं ना। ये माँ है ये भी मैं क्यों मानू? मेरा अपना अनुभव नहीं है। कोई व्यक्ति अपने अनुभव को आगे रख ले और बाकी सारी मान्यताओं और धारणाओं से अपने अपने आप को मुक्त करना सीख ले, बस हो गया मोक्ष। मोक्ष का मतलब भी तो यही है कि हम किसी तरह की मान्यताओं में बंद करके ना देखें, हम खुली आंख से देखें। इसलिए पिता की टूटी हो, माँ की टूटी हो, किसी के भी प्रति टूटी हो, धारणाओं का तो काम ही टूटना, क्योंकि वो बनी है, बिगड़ेगी। वो जुड़ी है, वो जुदा जुदा होगी ही। जो जुड़ा है वो जुदा होता ही है। लेकिन हम लोगों को तो जन्म से ही कुछ ना कुछ धारणा देते ही जाते हैं आसपास के लोग, एंड वी इम्बाइब देम एंड देन वी आर जस्ट अपोज्ड अगेंस्ट देम कि भाई यही धारणा के लेकर हमें आगे बढ़ना है, यही चलना है, दिस इज हाउ वी हैव टू बिहेव। लेकिन माँ के संग यदि कोई बोलता है ऊंची आवाज में तो बोलता है शर्म नहीं आती है तुम्हें, तो अपनी माँ से ऐसे बात करते हो। लेकिन पड़ोसन से यदि कोई मतलब गड़बड़ हो गई, सपोज उसके संग ऊंची आवाज में बोल दिया, तो ठीक है, चलेगा कि उनको सबक सिखाना है हमें। लेकिन माँ के संग यदि ऊंची आवाज में बोल दो या अपने से बुजुर्ग के प्रति कुछ बोल दो, हालांकि वो बहुत गलत हो, तो हम लोग को बोला जाता है, मतलब वी आर टॉट लाइक दैट कि नहीं, बुजुर्गों का विनम्रता से सम्मान कैसे बात करना है। तो ये धारणा नहीं होंगी तो समाज में तो बहुत मतलब हयाकी हो जाए, वो हो जाएगा, अनाकी हो जाएगी कि धारणा को के कारण ही तो स्मूथली जीवन चल रहा है, अदरवाइज तो फिर बहुत ज्यादा डिसहार्मनी हो जाएगी। धारणाओं व्हाट के यू से कारण अबाउट ही दैट? धारणाओं के कारण ही डिसहार्मनी है। धारणाओं के कारण ही भेदभाव है, हमें ये समझ आना पड़े, जरूरी है। और सही गलत ये भी धारणा है, क्या सही है नहीं, क्या धारणा गलत है के ये भी कारण सब ही तो धारणाएं हमारा हैं। एक पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति पर्टिकुलर बिहेवियर तो हमारा धारणाओं के कारण है, हाँ एंड जी, हाँ दैट जी। मेक्स आवर लाइफ और ये स्मूथ। सारी धारणाएं हमारी लाइफ झूठी है, स्मूथ क्योंकि वो है। अवग्रह नहीं है ना, आपका अनुभव नहीं है। कितनी गजब की बात है। हम अपने अनुभव से नहीं जी रहे हैं, हम मान्यताओं से जी रहे हैं। आपने मान लिया कि पति है इसलिए आप सेवा कर रही हो। अनुभव से जीती तो एक इंसान के प्रति आपका कोई एक्सपीरियंस है, उसके प्रति आपका प्रेम होता या कुछ भी होता, वो आपका एक्सपीरियंस से आता। लेकिन अभी जो भी आ रहा है वो मान्यताओं से आ रहा है। और ऐसा ही हमारा पूरा संसार चल रहा है। सारा संसार इसलिए दुखी है क्योंकि वो धारणाओं से चल रहे हैं। वो अवग्रह से, शादी सामान्य तो प्रेम दर्शन से, बोध है से ना, नहीं चल रहे। बायोलॉजिकल प्रेम तो धीरे धीरे ही डेवलप होता है, शादी होती ही प्रेम नहीं होता है। शादी होती ही सेवा करने का प्रेम भाव जैसा हो कुछ होता ही जाता है। नहीं। प्रेम जैसा आप जिसको प्रेम कह रहे हो वो प्रेम नहीं है। शादी इज मियर अ ट्रांजेक्शन बिटवीन दो पर्सन। वो भी एक धारणा ही मियर अ है। ट्रांजेक्शन। और अगर हमें क्लियर हो जाए तो बहुत मजेदार हो जाए कि ये सब क्या चल रहा है। ये सब हमारे दिमाग में इल्यूजन्स जनरेट किए जाते हैं, इल्यूजन डेवलप किए जाते हैं, इल्यूजन को पोषण किया जाता है, और हम इस इल्यूजन को ही पूरी जिंदगी बनाए रखना चाहते हैं। पर इल्यूजन का तो मतलब ही वो टूटेगा, सपने का मतलब ही वो टूटेगा ही। और सब सारी धारणाएं टूटती है, एक मृत्यु आती है, सारी धारणाओं को ले जाती है, उखाड़ देती है। कौन हिंदू कौन मुस्लिम, मौत के सामने। तो मौत फिर के पूर्व सामने जन्म कौन के पति कौन संस्कार भी पत्नी, तो चलते हैं, तो वो क्या सब पिछले टूट जन्म जाए। की धारणाएं चलती हैं? जो बोलते हैं ना इसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं, तो वो भी क्या लास्ट प्रीवियस लाइफ में सेट की हुई बहुत मतलब धारणा वही आगे आगे हाँ बढ़ जी, के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये पिछला जन्म है, ये भी हमारी केवल धारणा ही है, क्योंकि हमारा अपना अनुभव तो नहीं है। नहीं। ये पिछले अगले ये भी सब हमारे दिमाग में बिठाई गई मान्यताएं है ना। और हम इस मान्यताओं में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि हम प्रेजेंट को जी ही नहीं पाते। और ये हमें समझ क्यों नहीं आ रहा है कि हम अपने आप के लिए बेड़ियां कैसे बनाए ही जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। एक धारणा टूट रही है, दूसरी बना रहे हैं। अलग अलग तरह की मान्यताओं से अपना संपर्क स्थापित कर रहे हैं, और मान्यताओं को ही हम धर्म समझ रहे हैं। मान्यताएं दर्शन में बाधक है, मान्यताएं ही मोक्ष का बाधक है। मान्यताओं से मुक्ति मुक्ति है। ये क्लियर हो जाए। और ये क्लियर हम करना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हमारे अपने इन्वेस्टमेंट्स इन धारणाओं में, हमने बचपन से इतना इन्वेस्टमेंट किया इन धारणाओं के अंदर कि हम अपने उस इन्वेस्टमेंट के लिए हम मर जाएंगे, लेकिन हम जागेंगे नहीं। आदमी अपनी धारणाओं में मर जाएगा, लेकिन धारणाओं से जागने के लिए रेडी नहीं है। लड़ मरेगा एक दूसरे के साथ में, लेकिन जागने के लिए रेडी नहीं है। इसीलिए तो
लोग बातें विद करते हैं हार्ट सब से मोक्ष की, से कौन मुक्त बोलते होना हैं। चाहता है? जरा से हम अपनी मान्यताओं से भी मुक्ति नहीं चाहते, जरा से अपने पैदा किए गए विश्वासों से भी, अंधविश्वासों से भी हम मुक्त नहीं होना चाहते, हम अपनी आंख को खोलना ही नहीं चाहते। हम तो बस भेड़ चाल में चलते हैं। दुनिया जिसको जो कहती है हम भी वैसे ही कहने लग जाते हैं। फिर कहते भी है कि हमको क्या परवाह है, जब सब मरेंगे तो हम भी मर जाएंगे, जब सब गिरेंगे तो हम भी गिर जाएंगे, हम कौन से स्पेशल है? हमने अपने आप को भेड़ ही बना रखा है। हम में से कोई जागना ही नहीं चाहता। हम बात महावीर की करते हैं लेकिन कोई महावीर होना ही नहीं चाहता है। महावीर तो शेर की बात है, भेड़ की बात नहीं है। स्थिति की बात है, पर का अनुगमन करने की, फॉलो करने की बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम सब ऐसे ही बोलते हैं हम महावीर को फॉलो करते हैं जी, हम आपको फॉलो कर, किसी को फॉलो करने की बात ही महावीर ने नहीं कही। उन्होंने तो कहा किसी को फॉलो ही मत करना, अपने एक्सपीरियंस को जगाना, अपने अनुभव को जगाना, अपने दर्शन को जगाना। दर्शन निष्पक्ष हो जाए तो ही मुक्ति है, अन्यथा तो संसार ही संसार है। और हम दर्शन को निष्पक्ष होने ही नहीं देते, हम तो एक धारणा से दूसरी धारणा की लड़ाई करवाते हैं। हम कहते हैं आपने उसको कैसे धार लिया, मुझे क्यों नहीं धारा, और मुझे धार लिया तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, इसी के साथ ऐसा क्यों कर लिया। हम सब धारणाओं की लड़ाई कर रहे हैं, पति पत्नी, माँ बेटा, जितना पूरी जगत में पिता पुत्र, देखो जहां जहां लड़ाइयां हैं सब धारणाओं के कारण से है। वरना धारणा ना हो बीच में, दूसरी बातें बीच में ना लाया जाए और केवल एक दो इंसान सामने खड़े हैं, उनके बीच में फर्स्टली क्या होता है, इतनी मजेदार बात है। अगर आपको पीछे से कोई मार के गया, आपके भीतर क्या पैदा होगा? कुछ भी नहीं, खाली इच्छा पैदा होगी कौन मारा, किसने टच किया, खाली ये जानने की इच्छा पैदा होगी। लेकिन कुछ दूसरा संवेदन नहीं आएगा। दूसरा संवेदन कब आएगा? जब ये पता लगे कि मारने वाला आपका दुश्मन है, तो अलग संवेदना पैदा होगी। और ये पता लगे मारने वाला आपका बहुत पुराना मित्र है, अचानक मार्केट में उसने आपको देखा और उसने मारा, आपको बतलाने के लिए आप उसको देखते ही गले मिल लोगे। अब मार तो मार है लेकिन उसके अर्थ तो अलग अलग हो गए। अर्थ कब अलग हुए? जब आप मेमोरी में गए। और अगर मेमोरी में जब तक नहीं गए थे तब तक क्या था? केवल स्पर्श का संवेदन था, केवल वो जो हाथ लगा था उसका संवेदन था, उसके अंदर कोई व्याख्या नहीं थी। व्याख्या किसने किया? माइंड ने किया। माइंड की प्रोसेसिंग से क्या पैदा किया हमने? दुख पैदा किया या सुख पैदा किया। वो दुश्मन है तो दुख पैदा हुआ, मारने वाले दोस्त निकला तो सुख पैदा हो गया, गले मिल गए, आंसू आने लग गए। ये सब कहाँ से आए? इसको थोड़ा सजग होके देखो तो पता लगेगा मेमोरी से कनेक्शन हुआ, और उस कनेक्शन के साथ में कितनी सारी बातें इकट्ठी होके सामने आ गई, है ना। हमारे अलग अलग तरह के इमोशंस क्लिक हो गए और वो इमोशंस के साथ में हम बहते चले गए। अब ये सारी प्रोसेसिंग दिखाई पड़ने लग जाए कि इस प्रोसेसिंग से मेरा जीवन चल रहा है, मैं ही अपने भीतर की धारणाओं के कारण से कभी प्यार महसूस कर रहा हूँ, कभी घृणा महसूस कर रहा हूँ। एक ही आदमी के साथ में जब मेरी धारणाएं मैच करती है तो प्यार सा लगता है, जब धारणाएं मैच नहीं करती है तो घृणा सी लगती है। तो मिलने की बात नहीं है, मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं तो जाने वाला अपनी धारणाओं से जाग जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। जय हो। हूँ। थैंक यू जरूर जय जिनेंद्र। 3 लाख का बोला।